नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप हल्दर 24/7 के एक नए वीडियो में। देखिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएसए की सरकार है टैरिफ को लेकर एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की है। हाल ही में जो यूएसए डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत समेत एशिया के पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कई और कंट्री पर टैरिफ अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों, आप सभी ने एक बात नोटिस किया होगा, भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ इम्पोज किया है। कंपेयर करें तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इन कंट्री पर भारत से कम टैरिफ इम्पोज किया गया है। भारत के मुकाबले जो पाकिस्तान है उस पर 19% टैरिफ और जो बांग्लादेश है उस पर 20% टैरिफ लगाया गया है। तो आप सभी में से जिनके मन में भी टैरिफ को लेकर डाउट है कि टैरिफ काम कैसे करता है, मैं आपको सारा कुछ टैरिफ को लेकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए एक टी शर्ट भारत में, एक टी शर्ट बांग्लादेश में, एक टी शर्ट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान झूठ के अलावा और कुछ मैन्युफैक्चर करता नहीं है, तो जो टी शर्ट है उसका प्राइस आप मान लो कि 300 रुपीज़ है। तो भारत का जो टी शर्ट है 25% टैरिफ के साथ 325 रुपये उसका प्राइस हो जाएगा, और जो बांग्लादेश का टी शर्ट है वो 20% टैरिफ के साथ 320 रुपये उसका प्राइस हो जाएगा। और जो पाकिस्तान का प्रोडक्ट टी शर्ट है 19% टैरिफ के साथ 319 रुपये उसका दाम हो जाएगा। तो आप समझ ही सकते होंगे टैरिफ वर्क कैसे करता है। यहाँ पे आप खुद ही समझ लो, जो यूएस मार्केट में भारत का टी शर्ट है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले ज़्यादा दाम पर होगा। तो जो ग्राहक है भारत के जो टी शर्ट है उसको लेना प्रेफर नहीं करेंगे, कंपेयर करें तो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है उसका जो प्रोडक्ट है उसका दाम कम रहेगा। यहाँ पे मैं टी शर्ट सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से ले रहा हूँ, यहाँ पे सभी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सभी प्रोडक्ट में टैरिफ इम्पोज किया जाता है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा दाम पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। तो जो 25% टैरिफ के साथ भारत का प्रोडक्ट है वो बहुत ही हाई रेट पे रहेगा, कंपेयर करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले, ठीक है। तो लोग ज़्यादातर भारत के जो प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करेंगे, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रोडक्ट है उनकी तरफ प्रेफर ज़्यादा करेंगे। तो फिर से मैं वीडियो के पॉइंट में वापस आता हूँ। तो सिंपली आपको दिख रहा है जो भारत का नेबर कंट्री है जिनके साथ भारत के रिलेशन फिलहाल अभी खराब है, उनसे ज़्यादा टैरिफ हमारे भारत पर इम्पोज किया गया है। तो आपके मन में एक सवाल और है कि गुस्सा आ सकता है कि भारत पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा टैरिफ लगा कैसे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिया है जो कॉम्प्लीटली डिस्गस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज, रसिया और भारत के ट्रेड, और जो भारत रशिया से तेल खरीदता है उस डील को लेकर, ये सारी बातें बोलकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, यूएस पहले तो रशिया और यूक्रेन का वार जो है उसको रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत से जो तेल का पैसा रशिया के पास जा रहा है उससे रशिया वेपन बिल्डअप करता है और यूक्रेन के खिलाफ यूज कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि यूएस भारत के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही बड़ा है, ह्यूमंगस स्केल पर है। तो यूएस कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उस पर एंट्री लेने का। तो भारत भी यूएस की इस बयान को डिनाई कर रहा है, तो यूएस इस बात पर भारत से बहुत ही ज़्यादा अकड़ा हुआ है। देखिए, यूएस अगर भारत के साथ कन्वीनियंस कर लेता है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, अगर यूएस एंट्री कर लेता है भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो यूएस कंप्लीट डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा। तो फिर लोकल प्रोडक्ट के मुकाबले वो कम दाम में अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, तो फिर लोकल प्रोडक्ट का कोई डिमांड ही नहीं रहेगा, और हमारे जो किसान है उनको भूखे पेट सोना पड़ सकता है। हालांकि भारत एंट्री देने वाला नहीं है यूएस को, और यूएस इस बात पे भी भारत पे गुस्सा है। भारत ने यूएस का जो F-35 फाइटर जेट है उस पे भी कोई इंटरेस्ट अभी फिलहाल दिखा नहीं रहा, तो इसी वजह से भारत के खिलाफ यूएस ऐसी बयान प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी बात करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ यूएस का कोई इतना बड़ा ट्रेड डील है नहीं, तो यहाँ पे साफ साफ भारत को टारगेट किया जा रहा है टैरिफ को लेकर। ऊपर से यह है कि टैरिफ जो है उसको 1 अगस्त को इम्पोज करने वाले थे यूएस सरकार, तो उसको डिले करके 7 अगस्त के बाद शिफ्ट कर दिया गया। मतलब 7 अगस्त के बाद भारत के प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ इम्पोज किया जाएगा यूएस मार्केट में। बाकी उसके रिप्लाई में देखते हैं भारत यूएस को क्या जवाब देता है। बाकी मैं यही आशा करता हूँ कि भारत एंड यूएस के साथ कोई ट्रेड वॉर शुरू ना हो जाए, क्योंकि यूएस ह्यूज इकोनॉमी है, उनके कंज्यूमर के पास परचेसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो जो हमारी कंपनी है उनको अच्छा मुनाफा होता है यूएस मार्केट से। तो इसीलिए अगर कोई ट्रेड वॉर वगैरह होता है तो जो भारत की कंपनी है उनको काफ़ी लॉसेस फेस करना पड़ेगा। बाकी आज का वीडियो यही तक था। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट मिस ना करें। तब तक के लिए आप सभी जगह पर भी रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।